में जो चीज़ मिल रही थी वो डालते जा रहे थे। अब बिलाल साहब गए हैं चीज़ें। बिल्कुल ज़रा से चावल आमिर जिनसे की खीर नहीं बनती है, ये वो है, टूटे हुए चावल है। हाँ, तो हमने जला लिए अब, क्यों चूँकि रात हो चुकी है और अब हम बॉन फायर कर। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज बड़ा ज़बरदस्त सा पिकनिक का व्लॉग दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है। ये क्या है, यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा है। ये कौन है? ये आपका घर बना हुआ है आप दोनों का? और आप लोग क्या क्या बने हुए हैं? छत हटा दी मैंने। आप कौन है? मैं हूँ उसकी बहन है, मेरा भाई। आप भैया हो उसके? और ये बीच में कौन है? भैया, ये बड़ा भाई है। और ये दोनों कौन है? दोनों माय टॉयज हैं आप दोनों के? हमारे घर आए हुए थे मेहमान, मतलब बिलाल के भाई और उनकी फैमिली पूरी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम बच्चों को बजाय इसके कि घर में रखें इनको कहीं लेके जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये प्रोग्राम जो है ना हमारा बिल्कुल अचानक बना है, बिल्कुल अचानक। मतलब बच्चों ने कहा कि हम बोर हो रहे हैं, बार बार कह रहे थे। फिर हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इनको लेके बाहर चलते हैं। लेकिन टाइम जो है वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, 2 बज चुके थे। फिर हमने कहा जो जिस हालत में है ना, बस इसी हालत में उठो और चीज़ें डालते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी में, और बस इसी के ऊपर कोट पहन के और हम लोग चलते हैं। सर्दियों में ये सही है ना, आपने जो भी पहना ऊपर कोट पहन लो और बस निकल पड़ो। ये देख रहे हैं हम सब मिलके, बच्चे क्या तो बड़े क्या, हम सब ने मिलके जो जो कुछ हमें मिल रहा था और किचन में नज़र आ रहा था वो हम गाड़ी में डालते जा रहे थे। आप किसका बैग पकड़ के घूम रहे? ये देख लें, टाइम कम था, मुकाबला सख्त था और हम लोग जो है ना अपनी अपनी गाड़ी में सामान डाल रहे थे। 2 गाड़ियाँ थी और सामान काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि फराज लोग की गाड़ी में ऑलरेडी उनका सामान भी था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से आगे सैर के लिए लाहौर जाना था। यहाँ मैं छल्ली लेने के लिए रुकी और इन अंकल के हाथ देख के ना सीरियसली मेरा दिल जो है ना वो रो रहा था। मतलब कोई बंदा ऐसा चाहेगा कि उसके वालिद साहब इस तरह मिट्टी में हाथ रेत में डाल रहे हों और मतलब मेहनत करते इस उम्र में। लेकिन बिल्कुल उनकी उम्र ना मेरे अबू जितनी थी और मुझे देख के उन पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। बस आप लोगों ने कभी भी इस तरह किसी भी रेडी वाले को देखा ना, उसके पास फ्रूट हो, उसके पास जो भी हो, आपने उसको हमेशा एक्स्ट्रा पैसे देना है। ये बात आपने मेरी याद रखनी है। प्लीज़ कभी भी उनसे भाव ताव ना किया करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे थोड़े थोड़े पैसों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। उनसे भाव ताव बनता नहीं है ना हम लोगों का। और अजीब बात नहीं है कि हम ब्रांड्स में भाव ताव नहीं करते, उधर महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़रूर भाव ताव करते हैं। इसलिए हम लोगों ने छलियाँ ले ली ना। मैंने कहा अभी तो वहाँ जाके हमने खाना बनाना है और बच्चों को लग जाएगी भूख, तो बच्चे क्या तो बड़े क्या सब कहेंगे भूख लगी है भूख लगी है। तो हमने कहा छल्ले ले लेते हैं, थोड़ा सा आसरा हो जाएगा ताकि हम आराम से खाना बना सकें, वरना इन लोगों ने ना खाम खा कर रोला डाल देना है वहाँ पे। ये आदमियों की और बच्चों की जो भूख होती है ना वो फ़ौरन किसी भी वक्त लग सकती है। अभी आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैंने क्या पहना हुआ है। ये मैंने रात के जो सूट पहना हुआ था, नाइट ड्रेस, उसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा कोट चढ़ा लिया है। बस मैंने सर्दियों मुझे इसलिए पसंद है कि कुछ भी हो ना, आप ऊपर कोट पहन लो ना तो पता ही नहीं चलता बंदे ने क्या पहना हुआ है। और यहाँ पे थी बच्चों की चाचू की गाड़ी साथ, ये लोग भी हम लोगों के साथ साथ ही थे। अच्छा देखिए, ये पिंडी और इस्लामाबाद में रहने का कितना फ़ायदा है कि आप फ़ौरन से पहाड़ियों पे पहुँच जाते हैं। ये हम जा रहे हैं पीर सुहावा, मतलब बिल्कुल हमारे करीब है ये। बच्चे तो खूब इंजॉय कर रहे थे सफ़र को, और सफ़र को कैसे ना इंजॉय करें। आप आसपास आप पहाड़ियाँ तो देखें, कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत ये जगह है। मतलब देख के ना एकदम दिल जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। और जितने खुश बच्चे थे उतने ही हम भी थे, हमारे भी दिल कर रहा था हम भी इसी तरीके से डांस करें जैसे बच्चे कर रहे हैं। असल में बच्चों को घर से निकालना ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जो मोबाइल है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत चिढ़ होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे जो होते हैं ना मोबाइल पे होते हैं। तो मुझे ये होता है कि नहीं यार, इनको हर वक्त मोबाइल नहीं दे सकते। मोबाइल की सिर्फ टाइमिंग्स होने चाहिए, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ये या बच्चे गेम खेलें या मोबाइल यूज़ करें। तो बस मेरा ये होता है कि बच्चों को लेके या तो बाहर जाऊँ या वो फिर किसी पार्क में जाए या वो फिर घर में गेम्स खेल लें, लूडो वगैरह खेल लें। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं जो घर में बंदा खेल सकता है। बस देखें ना, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था ना, तब भी हम जिंदा थे ना, हमारा भी तो बचपन गुजरा है ना। आजकल के बच्चे जो है ना
वो उनको मोबाइल ना हो तो लगता है खाना हजम नहीं हो रहा होता। और जो माएँ हैं ना बड़ी कॉन्फिडेंटली बता रही होते हैं हमारे बच्चे जो हैं मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खा रहे होते। दिल करता है कि उनके बच्चों को एक एक चपेट लगाओ। ये क्यों आदत डाली हुई है गलत कि खाना नहीं खा सकते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा होगा तब भी खाना खाएंगे। में एक ज़बरदस्त सी जगह हमने चूज़ की और यहाँ पे हम लोग पिकनिक करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे खूब जगह है। यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आते रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आग जली हुई है और उधर भी मैंने देखा है 2 जगहों पे आग जली हुई है, इधर भी आग जली हुई है, यहाँ पे भी। हाँ ये ज़्यादा मज़े की। और यहाँ पे भी, यहाँ मज़ा आएगा ना। कोई भी नहीं होगा ना, यहाँ पूरी बार बनी हुई है, सड़क से दूर है और कवर हो जाएगा। हमारा पुलाव जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये आमिर भाई जो है यहाँ भी जो है ना कुकिंग जारी है आमिर भाई की यहाँ भी। आमिर ये आग थोड़ी इस साइड पे ज़्यादा है, ठीक है। लकड़ी है ना तो मोटी ढूंढ के लाता हूँ, पत्नी फिर जल्दी जल जाएगी। चलें ठीक है, जाए। थोड़ा चमचा हिलाना पड़ेगा। ओके मैं देखती हूँ। ये सारा सामान हमने जल्दी में जो अचानक प्लान किया ना, इस तरह खुला हुआ सारा सामान जो है ना ले आए हैं। जो कुछ जिसको नज़र आ रहा था ना वो गाड़ी में डालता जा रहा था। और अभी जो है ना दूध लाए हैं चाय के लिए, ना दही लाए हैं, माचिस भी आमिर ने यहाँ पर किसी से ली है। और फिर जी हम लोगों ने क्या किया है कि दूध दही और चावल भी नहीं लाए जो पुलाव बनाना था। इमरजेंसी में जो चीज़ मिल रही थी वो डालते जा रहे थे। अब बिलाल साहब गए हैं चीज़ें बाकी लेने के लिए, रास्ते से लेके आएंगे। यहाँ आके हमें याद आया है कि हमने चटाई बिछा दी है और बच्चे जो है अभी इधर उधर फिर रहे हैं। लगने लगा है साइड से। जैकेट पहने आप, बहुत ठंड है। तो फिर आप यहाँ लेट जाए। किधर घुस चुके हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। ये है मेरी देवरानी जो कि कोट पहन के इधर से उधर फिर रही थी। इसको मैंने कहा बाद में मॉडलिंग करना, पहले जरा आओ आके कबाब बनाओ यहाँ पे। बड़ी सी लकड़ी लेके आ गए। गुड आमिर भाई। किसको? ओके ले आओ, रख दो यहाँ पे। कांटा चुभ गया है। ये हमने चिकन डाल दिए है और चिकन अब हो रही है फ्राई। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। आमिर भाई कितनी लकड़ियाँ लाएंगे आप? तो चावल थोड़े लग रहे हैं अभी। तो चावल यहाँ होते कुछ नहीं है। मैं इसने 2.5 गिलास बनाया है, 2.5 नहीं 3 कर दिया। बस ठीक है, काफी है। इस वक्त कभी समझ नहीं आ रही, हाथ हो जाएगा। ये भी बड़ा है ना। तो बिल्कुल जरा जरा से चावल आमिर जिनसे खीर नहीं बनती है, ये वो है, टूटे हुए चावल है। हाँ। फिर अब कुछ ना कुछ खा लेंगे, खैर है। कौन सा वही मेहमान है। पानी बहुत ज्यादा है, चावल गायब हो पता गए। चले हलवा पका हुआ हो। वो अमरीन बना रही है, लेकिन चावल मुझे लग रहा है खिचड़ी बनेगी। बिलाल आप चावल नहीं सही लाए हो, बिल्कुल खिचड़ी है। ये देख रहे हैं हमारा बाट तैयार हो गया। इसको बाट बोलते हैं, जब चावल ऐसे बन जाए ना तो इसको कहते हैं बाट। असल में चावल हम घर से लाए नहीं और बिलाल करीब से लाए तो ऐसे ही मिले बेचारों को चावल। ये हमारा पुलाव जो है, ये चावल तो बहुत ही जो है ना सही नहीं मिले, लेकिन ये है कि जायका मजे का। शक्ल जो है ना वो ये किससे तोड़ूंगी फिर? मामा को ये उठा लो। नहीं खाते कब यार, आप खिलाओ। को जगह बना के खाना ठंडा हो रहा है वो टाइम के साथ। आहा हा, जो सर्दी में ना ये चाय का जो मज़ा आ रहा था ना, देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था, तो पीने में सोचें आप लोगों को हमें कितना मज़ा आ रहा होगा। आने के बाद कबाब पुलाव सब कुछ, लेकिन पेट नहीं भरा किसी का भी। और अब जो है ना हम बना रहे हैं पकोड़े। साथ ये देखिए ज़बरदस्त जो है ना चाय तैयार होगी। गंद ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन ये जो है ना वो है, इस दरख्त के पत्ते गिरे हुए और कुछ भी नहीं है। दिखाएं पकोड़े। तो चाय को फेंक के चला जाता है। नहीं मैंने कहा लिए बस और ना बना। हमने जला लिए अब, क्यों चूँकि रात हो चुकी है और अब हम बॉनफायर कर रहे हैं।
अब वो नहीं पी रहा मैं। हमें मुझे भी चाय दो ना। वॉशरूम भी होना चाहिए अंदर, याद रखो जहाँ जाना हो वो वॉशरूम भी हो। ये ज़रा आप लोग माहौल चेक करें, क्या माहौल बनाया है मैंने, और क्या मैं चाय पी रही हूँ। आग जली हुई है, साथ गरम गरम चाय, हा मज़ा आ गया। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की कि हम दोबारा बोन फायर करें, दोबारा आग जलाएं, लेकिन ना फिर वो जल ही नहीं रही थी। फिर हमने कहा काफ़ी देर हो गई, रात हो गई, अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और ये था मेरा एक मज़े का छोटा सा पिकनिक का व्लॉग। लेकिन ये है कि कम से कम अब ये हमें अंदाज़ा है कि बच्चों को ना लेके लाजमी निकलना चाहिए। सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेश हो गए थे, बच्चे क्या तो बूढ़े क्या, हम भी फ्रेश हो गए थे। हम बहुत फ्रेश हो गए थे। हमें ये फील हो रहा था कि बच्चे भी, चलो अच्छा है कि बाहर थोड़ा सा उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया है। साथ कज़न सुना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आया होगा। वही चीज़ जो हमने घर में बनानी थी वही हमने बाहर जाके बनाई है, बस कुछ भी ख़र्चा नहीं हुआ लेकिन मज़ा बहुत आया, इसलिए घर से निकलना चाहिए। चलें, अब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आज का भी व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।